In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 55. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Live like a candle which burns itself and gives light to others. यानी इंसान को एक शमा की मादद रहना चाहिए जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। यानी आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा लाजमी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं। जैसा कि वो लड़का जो गिरा था ठीक है, यानी इनको हम एम्फेटिक सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी क्लेफ्ट सेंटेंसेस भी कहते हैं कि जो थोड़ा जोर देने की। वो दुकान जो दूध बेचती है बंद है, या वो उस्ताद जिसने मेरी मदद की मेहरबान है, या मेरी चाबियां जो गुम हो गई थी मिल गई हैं, या मेरी गाड़ी जो पुरानी है अब भी चलती है। तो पहले हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश को देखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो आदमी जिसका फोन आया था चला गया। द मैन हु कॉल्ड लेफ्ट। द मैन हु कॉल्ड लेफ्ट। अच्छा, अक्सर एग्जाम में इस तरह का जब जुमला आता है तो उसमें वो क्या करते हैं, द मैन हु कॉल्ड ही लेफ्ट, तो दोबारा सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। असल में ये कॉमा डालने का मकसद आपको ये समझाना है कि द मैन लेफ्ट यानी वो आदमी चला गया। कौन सा? हु कॉल्ड, जिसने फोन किया था। तो हु कॉल्ड जो रिलेटिव क्लास है, द मैन सब्जेक्ट है, हु कॉल्ड रिलेटिव क्लास है और आगे लेफ्ट मेन वर्ब है। तो ये बात ज़हन में रखें कि जब भी इस तरह का सेंटेंस जाए और उसको द जो है ये उसको डेफिनेट बना रहा है, द मैन यानी वो बंदा, यानी हु कॉल्ड जिसने फोन किया था लेफ्ट चला गया, तो इसलिए द मैन सब्जेक्ट है और लेफ्ट आगे जो है ये इसका मेन वर्ब है। हु कॉल्ड जो है ये रिलेटिव क्लास है क्योंकि उसकी बयान कर रही है कि किस तरह का आदमी है, यानी जिसने फोन किया था। अगर आप चाहें तो आगे वर्ब चेंज भी कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी टेंस लगा सकते हैं। अच्छा, वो घर जो जल गया था खत्म हो गया। द हाउस दैट बर्न इज गॉन। अब देखिए, द हाउस इज गॉन, वो घर खत्म हो गया। कौन सा? दैट बर्न। तो दैट बर्न रिलेटिव क्लास है, द हाउस सब्जेक्ट है और इज गॉन आगे जो है ना इसमें वर्ब इस्तेमाल हो गया, प्रेजेंट टेंस आगे हमने यूज किया। अच्छी, तो द हाउस दैट बर्न्ड इज गॉन यानी वो घर जो जल गया था खत्म हो गया। मेरी गाड़ी जो पुरानी है अब भी चलती है। माय कार विच इज ओल्ड स्टिल रन्स, यानी हालांकि सेंटेंस तो ये बनता है ना कि मेरी गाड़ी अब भी चलती है, माय कार स्टिल रन्स, लेकिन कौन सी गाड़ी? विच इज ओल्ड, तो ये रिलेटिव क्लास है क्योंकि ये उसको एक्सप्लेन कर रही है गाड़ी को। My car which is old still runs। अच्छा, हम दोबारा ये नहीं कह सकते my car which is it still runs, दोबारा it वगैरह इस्तेमाल सब्जेक्ट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हमने शुरू में लगा दिया। अच्छी, वो लड़का जो गिरा था ठीक है। The boy who fell is fine। अब देखिए, the boy is fine, लड़का ठीक है। कौन सा लड़का? Who fell, जो गिरा था। तो वो लड़का जो गिरा था ठीक है। The boy who fell is fine। या अगर आप टेंस चेंज करना है, वो लड़का जो गिरा था ठीक था, द बॉय हु फेल वाज फाइन, या वो लड़का जो गिरा था ठीक होगा, द बॉय हु फेल विल बी फाइन। तो आप यहाँ जो मेन बात आगे इज है, अगर वाज लगाएंगे पास्ट टेंस बन जाएगा, विल बी लगाएंगे फ्यूचर टेंस बन जाएगा। आप टेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो उस्ताद जो रियाजी पढ़ाता है अच्छा है। द टीचर हु टीचेस मैथ इज नाइस। अच्छा, वो उस्ताद जो रियाजी पढ़ाता अच्छा है। द टीचर हु टीचेस मैथ इज नाइस। द टीचर हु टीचेस मैथ यानी वो उस्ताद जो मैथ पढ़ाता है इज नाइस, अच्छा है। या वाज नाइस करेंगे तो माजी में चला जाएगा, विल बी नाइस करेंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा। लेकिन द टीचर हु टीचेस मैथ, हु टीचेस मैथ जो है ना ये रिलेटिव क्लास है। वो दुकान जो जल्द खुलती है खाली है। द शॉप विच ओपन्स अर्ली इज एम्प्टी। द शॉप विच ओपन्स अर्ली इज एम्प्टी। अब द शॉप इज एम्प्टी, दुकान खाली है। कौन सी दुकान? विच ओपन्स अर्ली, जो जल्द खुलती है। लेकिन अक्सर हम इस तरह बोलते हैं, लिखते भी इसी तरह से हैं, द शॉप विच ओपन्स अर्ली इज एम्प्टी। अगर टेंस चेंज करना है was empty, फ्यूचर में ले जाना है विल बी एम्प्टी। मेरी चाबियां जो गुम हो गई थी मिल गई हैं। My keys which were lost are here। My keys which were lost are here यानी वो my keys are here, मेरी चाबियां तो मिल गई हैं, मेरे पास हैं, यानी कि my keys are here। लेकिन कौन सी चाबियां? which were lost, जो गुम गई थी। My keys which were lost are here। अच्छा, वो लड़का जो चीखा था सजा पाई। The boy who shouted got punished। द बॉय हु शाउटेड गॉट पनिश्ड यानी उस लड़के ने सजा पाई। द बॉय गॉट पनिश्ड, कौन सा लड़का? हु शाउटेड, जो चिल्लाया था। तो ये हु शाउटेड रिलेटिव क्लास है। द बॉय हु शाउटेड गॉट पनिश्ड। वो किताब जो मैंने उधार ली थी दिलचस्प है।
द बुक दैट आई बारोड इज इंटरेस्टिंग, यानी द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब दिलचस्प है, लेकिन कौन सी किताब? वो जो मैंने उठा ली थी, दैट आई बारोड। तो दैट आई बारोड जो है ये रिलेटिव क्लास है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब दिलचस्प है। अगर टेंस चेंज करना है, इसकी जगह वॉज लगाएंगे, पास्ट टेंस बन जाएगा, इसकी जगह विल भी लगाएंगे, ये फ्यूचर टेंस बन जाएगा। तो द बुक दैट आई बारोड वॉज इंटरेस्टिंग, या द बुक दैट आई बारोड विल बी इंटरेस्टिंग, लेकिन प्रेजेंट में टेंस जुमला दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है, द बुक दैट आई बारोड इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो उस्ताद जिसने मेरी मदद की मेहरबान है। द टीचर हु हेल्प मी इज काइंड, द टीचर हु हेल्प मी इज काइंड, यानी वो उस्ताद, द टीचर जिसने मेरी मदद की थी, हु हेल्प मी रिलेटिव क्लास है, इज काइंड मेहरबान है। तो अगर मेहरबान था, वाज काइंड मेहरबान होगा, विल बी काइंड, इससे आप टेंस चेंज कर सकते हैं। ये वो पार्ट जिसमें झूले हैं, मजेदार अच्छी मजे का है। द पार्क दैट स्विंग्स इज फन, ये समझाने के लिए आपको कॉमे लगा दिए, अगर लगा भी लें तो भी ठीक है, नाम भी ड्रॉप कर दें, इट्स ओके। द पार्क दैट हैज स्विंग्स इज फन, या द पार्क दैट हैज स्विंग्स वाज फन, या द पार्क दैट हैज स्विंग्स विल बी फन। तो ये दिस इज योर चॉइस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कोई टेंस भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो औरत जो चावल पकाती है मेरी खाला है। द वुमन हु कुक्स राइस इज माय आंट, द वुमन हु कुक्स राइस इज माय आंट। तो यहाँ द वुमन सब्जेक्ट आ गया, हु कुक्स राइस रिलेटिव क्लास है, इज माय आंट वो मेरी खाला है। तो द वुमन हु कुक्स राइस वाज माय आंट। अच्छा, वो दुकान जो दूध बेचती है बंद है। द शॉप विच सेल्स मिल्क इज क्लोज्ड, द शॉप विच सेल्स मिल्क इज क्लोज्ड, यानी वो दुकान बंद है। द शॉप इज क्लोज्ड, कौन सी? विच सेल्स मिल्क, तो ये रिलेटिव क्लास है। अगर टेंस चेंज करना है तो इसकी जगह वाज लगाएं, और या फ्यूचर के लिए विल भी लगा लें। द शॉप विच सेल्स मिल्क विल बी क्लोज्ड, यानी वो दुकान जो दूध बेचती है बंद होगी। अच्छा, वो लड़का जो मेहनत करता है पास हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड पास्ट। अच्छा, यहां पर अगर इसको प्रेजेंट में ले जाए कि वो लड़का जो मेहनत करता है पास हो जाता है, द बॉय हु स्टडीज हार्ड पासेस। अगर यानी पासेस, या वो लड़का जो मेहनत करेगा पास हो जाएगा, द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास। तो ये जो मेन वर्ब है, इससे हम टेंस को चेंज करते हैं। सो आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड कि सब्जेक्ट के बाद हमने रिलेटिव क्लास इस्तेमाल की है, और रिलेटिव क्लास से हम दैट से शुरू करें, क्वेश्चन वर्ड हु से, व्हाट से, विच से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेन वर्ब आता है, और वर्ब से तमाम टेंसेस यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। द पीपल हु रिस्पेक्ट अदर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.